का इनोवेशन हुआ मंजूर अली साहब के हाथों से। मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से मोहम्मद की तरफ से उनको पेश करूँ। हमारे बीच मौजूद है महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब सादिक कुरैशी साहब। खुशी की बात है कि आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के जो चर्चा और बहुत सारी बातें होंगी इस तंजीम के बारे में, पार्टी के बारे में जो काम करना है हमको, लेकिन चंद हमारे खुसूसी मेहमान जो राजस्थान से आए हैं, हाफिज़ मंजूर अली साहब जो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट भी है एसडी के, मैं चाहूँगा कि 5-6 मिनट उनके हमारे खिताब करें हम लोगों को। मैं चाहूँगा कि मैं अपने हाथों से प्रेजेंटेशन करता हूँ। जनाब सादिक कुरैशी साहब स्टेट प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जनाब अमजद साहब प्रेसिडेंट ग्रेटर बॉम्बे, जनाब इस्माइल पाटीवाला साहब वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, और यहाँ पर मौजूद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान, हमदर्दान और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बॉम्बे ऑफिस का हम आज बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं। ये अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है इस ऑफिस की कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो इस वक्त हिंदुस्तान के 21 सूबों के अंदर काम कर रही है और जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल, अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल के अरसे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान के 21 सूबों में जो है अपनी जड़ें जमा दी है। मेरी और हमारी मरकजी क़यादत की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर बाकायदा काम शुरू हो गया है, लेकिन बम्बई में अभी तक काम तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर बाकायदगी नहीं आ पाई। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सादिक कुरैशी साहब, हमारे अमजद भाई और हमारे दूसरी साथियों की कोशिशों के नतीजे में आज ये खुशी का मौका मैसर आया कि न सिर्फ ये कि SDPI बम्बई के अंदर कायम हो गई है बल्कि उसके ऑफिस का हम बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि बम्बई जो एक अजीम शहर है और जिसने हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ कौमी, सियासी, समाजी और मिली तहरीकात को पनपाया है, और न सिर्फ ये कि पनपाया है बल्कि उनको अंजाम तक पहुंचाने के अंदर बम्बई का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये जो ऑफिस आज खुला है, इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो इस मुल्क के 85% मजलूम और महरूम तबकात और खुसूसी तौर से इस मुल्क की इस वक्त सताई हुई इस मजलूम उम्मत के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो अज़्म लिया है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो अपना एक मकसद मुतय्यन किया है कि हम इस मुल्क को भूख से निजात दिलाएंगे और इस मुल्क के अंदर जो खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है, हम इस मुल्क को भूख और खौफ दोनों से निजात दिलाएंगे। मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जिस ज़ुबूहाली का शिकार है, और उसमें भी ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के साथ
जो कुछ किया जा रहा है और यहाँ की नौजवान नस्ल को जो इनकलाबी अज़ाइम रखती है, जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की उमंगें रखती है, उसको कुचलने की पे दर पे साजिशें मुसलसल होती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे बीजेपी का राज हो या किसी और पार्टी का राज रहा हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये कौम और ये मिल्लत जितना इसको दबाया जाता है, जितना इसको कुचला जाता है, उतनी ही ताकत से ये उभरने की ताकत अपने अंदर रखती है, फितरत रखती है। अल्लाह का शुक्र है कि इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद जिस तेज़ी के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को पूरे मुल्क में मकबूलियत हासिल हो रही है, और उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि अभी चंद दिन पहले ही कर्नाटक का हमारा इलेक्शन हुआ था और आप हज़रात ने उसके नतीजे भी देख लिए होंगे कि तकरीबन 300 जो है पंचायत के इलेक्शन 300 सीटों के ऊपर हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम 70 सीटों के ऊपर कामयाब हुए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बम्बई जो हिंदुस्तान की इक़्तिसादी राजधानी है, अगर आप हज़रात का ताउन मिलता रहा और मैं समझता हूँ मिलेगा, तो न सिर्फ ये कि बम्बई में काम करने का मतलब ये है कि पूरे महाराष्ट्र में काम होगा, और न सिर्फ ये कि महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर बसते हैं, रहते हैं। अगर यहाँ पर काम होगा तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह मुसलमान और इस मुल्क के दबे कुचले तबकात आज़ादी के साथ और इज़्ज़त के साथ जो है सांस ले सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात का ताउन शामिल हाल रहेगा। और अभी तो ये ऑफिस खुला है, इंशाअल्लाह यहाँ से हम जो कोशिशें करेंगे, हमारे रास्ते जो है ऐवान इक़्तिदार तक खुलेंगे। और ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई MLA बन जाएं, MP बन जाएं या सांसद कहलाएं, बल्कि हम इक़्तिदार इसलिए चाहते हैं कि आवाम की खिदमत हम बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि हमारा दीन, हमारा मज़हब जिस तरीके से हमें आवाम की खिदमत के लिए उकसाता है, जिस तरीके से हमारा कुरान कहता है कि मोमिनीन को इस दुनिया में जो वजूद बख्शा गया है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो इबादत करें, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कुनू क़वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, दुनिया के अंदर अदल इंसाफ कायम करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंशाअल्लाह जब इक़्तिदार में आएगी और आप लोगों का ताउन हासिल रहेगा, तो हिंदुस्तान के अंदर हर तरफ अमन व अमान का दौरा होगा, हर तरफ इंसाफ होगा, हर तरफ अदल होगा, हर तरफ किस्त होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब फरमाए। आमीन। मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट साथी साहब की उन्होंने महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट कुछ मैसेज पास करें। साथी साहब हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क के अंदर इस तरीके से और कितनी जल्दी फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हक की दलील है, क्योंकि हक जल्दी से फैलता है। अभी मैं किसी को मिसाल दे रहा था कि अंधेरा जितना गहरा होगा, एक छोटी सी रोशनी भी क्या करेगी, उस अंधेरे को छीन जाएगी। तो अंधेरा जितना भी गहरा हो, मायूसी के कितने भी काले बादल छाए हो, नाउम्मीदी की कितनी भी आवाज़ें बुलंद हो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह क्योंकि हम आशावादी लोग, हम मज़बत सियासत, मज़बत सोच रखने वाले लोग। हिंदुस्तान के अंदर गुज़िश्ता 68 सालों के अंदर जिन षड्यंत्रकारियों ने इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया, उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ खड़ी हो गई है और उन षड्यंत्रकारियों को उनके षड्यंत्र से नाकाम करने के लिए, उनको इस मुल्क के से जड़ों से निकाल कर बाहर करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खड़ी हो गई है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमें बताएगा कि इंडिया क्या करने वाला सकते हैं। खुर्शीद और मुबीन एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, वरना इन बिखरे हुए से तारों से क्या काम करें। इसीलिए हमको एक होना है और बाकी के खिलाफ आप आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप लोग नाश्ता करके करिए से जैसे कि अभी मैंने एक छोटा सा पोस्ट किया है इस पर फेसबुक पर
कि सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार और लीडरशिप सियासत की शक्ल में इबादत कर रही है। क्या सियासत की शक्ल में इबादत कर रही है, ये मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग में बस गया, इसलिए मैंने इबादत के लिए SBCI ज्वाइन किया। माशाअल्लाह। अब रही बात ये कि इबादत करने में भी बहुत कुछ कमियां होती हैं। हमारे रोज़ा नमाज में, हमारे खैरात जकात में भी बहुत कमियां होती हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों में भी, हमारे जिम्मेदारों में भी बहुत कमियां होती हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि एक तो हमारी कमी को हम दूर करके चलें। हमारे जिम्मेदारों में अगर कोई कमी नज़र आती है तो रोक टोक जो है हम हमारे लुकमा देना चाहिए कि भाई यहाँ गलती हो रही है। किसी तरह काम करते हुए, हालात को सुधारते हुए, अपने आप को करेक्ट करते हुए, अपने साथियों को, अपने जिम्मेदारों को करेक्ट करते हुए इस कारवां को पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में मुट्ठी भर फिरका प्रस्त है। हिंदू तबका जो है इसी विचारधारा को मानने को तैयार है। जो विचारधारा SDPI लेकर के चल रही है वो बहुत ही करीब से इस विचारधारा को चाहती है, और ये भी चाहती है कि भाई मुसलमान जो है वो चंद फिरका परस्तों के चुंगल में क्यों फंसा हुआ है, ये देश की अगुवाई क्यों नहीं करता, ये देश की बागडोर संभालने क्यों नहीं आ रहा। सैकड़ों सालों तक इस देश पर राज किया है, सैकड़ों साल इस देश को चलाया है और अपना इतिहास कायम किया है, फिर से मुसलमान क्यों दबा कुचला है। इसको आगे आना चाहिए। इस देश के गरीब OBC तबका जो हिंदुओं का तबका है, दलितों का तबका है, ये उसके दिलो दिमाग की मैं बात कर रहा हूँ कि वो चाहता है कि मुसलमानों ने आगे आना चाहिए और देश के बागडोर को संभालना चाहिए, बराबर का हिस्सा लेना चाहिए। और इन फिरका परस्त जो जमातें हैं, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, इसको नेस्तो नाबूद करके इसको बाहर करना चाहिए सत्य से। और मुसलमानों से गुजारिश करते हैं, मैं समझता हूँ SDPI की पॉलिसी जब तक हम क्लियर करते जैसे चलेंगे, दूसरे तबका भी हमारे साथ भारी भरकम तादाद में आपके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन हम हमारा लहजा, हमारे भाषे, हमारे बोलचाल, हमारी हरकतें, हमारे अमल को संभालते हुए हम चलेंगे तो ठीक है। जिस तरह कुरान मजीद बहुत खूबी की किताब है, मैं समझता हूँ कि दुनिया का पहला संविधान है आलमी पैमाने का। दुनिया का पहला संविधान है आलमी पैमाने का, और दुनिया के अंदर जितने भी संविधान बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, सब उसी का तवाफ करते हैं, उसी के इर्द गिर्द, उसी की मदद से बनते हैं। लेकिन वो कि अगर हमारे कुरान पर अमल नहीं है तो कोई कुरान पढ़ने नहीं आएगा, मेरे अमल को देखेगा, मेरे करतूत को देखेगा, मेरे करतूत से मुतासिर होकर मेरी जमात में शामिल होगा। किताब नहीं पढ़ सकता, किताब अरबी ज़बान में है और उतना पढ़ने का किसी को ये नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि SDPI के सभी जिम्मेदार, सभी कार्यकर्ता अपने अमल से पेश करें। अमल तहरीर और तकरीर से ज़्यादा कारगर अमल होता है। अमल लोग देखते हैं, तकरीर नहीं समझ पाते हैं, शायद मेरा भाषा नहीं समझ पाते होंगे, शायद और कुछ नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन मेरे अमल को ज़रूर समझ सकते होंगे। जैसे कि मैंने कहा, मैं इंटरनेट पर मैं SDPI के किसी मेंबर को नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने देखा इनके अमल ठीक ठाक हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को मेरी भाषा नहीं जानता, मैं उसकी भाषा नहीं जानता, लेकिन मुझे दर्द है, तो दर्द की जो फीलिंग मैं उसके सामने रखूँगा, डॉक्टर समझ जाएगा कि इस आदमी को दर्द कहाँ है, इसको क्या दवा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर हमारे अमल इस तरह रहे तो बेशक SDPI बहुत ही आंधी और तूफान की तरह इस देश में अपने झंडे गाड़ेगी।